हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल शीजी स्टोरी। मैं हूँ श्रेया और आज आपके साथ फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लक्षण, प्रॉब्लम और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मेरे साथ मैंने क्या फील किया अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और इसके क्या उपाय हैं, वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग जाए ना तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते जाइएगा और इसी के साथ इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट थिंग जो है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हर किसी की प्रेगनेंसी बहुत अलग होती है। आप अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स से भी पूछो तो आपको भी और उनके भी कुछ ना कुछ लक्षण अलग होंगे, जर्नी अलग होगी। तो हर किसी की प्रेगनेंसी बहुत अलग होती है। तो मैंने भी मेरे फैमिली मेम्बर से सुन रखा था, मेरी मम्मी के सिम्टम्स, मेरी सासू माँ के सिम्टम्स, और इसी के साथ साथ मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ आगे पीछे ही है, वो भी प्रेग्नेंट है। तो उसके भी जो मैंने सिम्टम्स सुने तो मेरे सिम्टम्स से बहुत अलग थे, बहुत ज़्यादा अलग थे। हर किसी की प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है। जो वो फॉलो कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको भी फॉलो करनी है। आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। ज़रूरी नहीं है जो आपकी मम्मी या सासू मम्मी या किसी ने भी किया हो आपके फैमिली मेम्बर में, सेम चीज़ें आप पे भी अप्लाई करें। तो मेरे साथ ये बिल्कुल नहीं हुई थी। मेरी जर्नी अलग है, जिसे मैं बिल्कुल अपने अलग तरीके से जी रही हूँ और मैंने काफ़ी लोगों का सुन भी रखा था। बट दैट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। मतलब अभी अभी मेरी नंद को भी अभी कुछ 1 साल पहले ही बेबी उनको भी हुआ है। उनकी जर्नी बहुत अलग थी। मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ ही आगे पीछे 1 महीने के, उसकी जर्नी अलग है। हर किसी की जर्नी अलग है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने वाली मुझे क्या प्रॉब्लम हुई और ये किसी के भी साथ हो सकती है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पहला तो आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी होते ही टीवी सीरियल्स सब में दिखाते हैं आपको चक्कर आ रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, नौजिया हो रहा है, आपको बहुत भूख लग रही है, थकान लग रही है, आपको बहुत नींद आ रही है। ये सब तो कॉमन से लक्षण है, बहुत लोगों को होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होते हैं। तो हमने यही सुना है और हम इसी को बिलीव करते हैं, या फिर सुना है किसी को कुछ नहीं होता। बट सबको कुछ ना कुछ होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। हर किसी का हार्मोनल चेंजेस इतनी ज़्यादा होते हैं, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ होता है। तो चलिए मैं बताती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। इस वजह से मैं उससे हिंट भी नहीं कर पाई। मैं काफ़ी टाइम बाद जागी हूँ और बहुत टाइम बाद नहीं, मगर मुझे मेरी जब प्रेगनेंसी का पता चला तो आई एम वेरी शॉक्ड कि हाँ, मुझे तो कोई सिम्टम्स नहीं आए और काफ़ी टाइम तक नहीं आए। तो इस वजह से मैं उससे रिलेट नहीं कर पा रही थी अपने प्रेगनेंसी से, क्योंकि मुझे कोई नौसिया नहीं हो रहा था, कुछ भी ऐसा खाने का पर्टिकुलर मन नहीं कर रहा था और कुछ पर्टिकुलर नहीं खाने का ऐसा कुछ मन नहीं कर रहा था। वॉमिटिंग, चक्कर, नींद, थकान, ये सब चीज़ें मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बट कुछ चीज़ें थी जो मेरे साथ हुई और किसी के साथ नहीं हुई। तो मुझे बहुत ज़्यादा ना मेरे फेस पे एक्ने का प्रॉब्लम आने लगा। तो मैंने सोचा हो सकता है कि हमने शिफ्ट किया है नई जगह, तो उसका थोड़ा सा पानी चेंज होने की वजह से ये प्रॉब्लम फेस कर सकती हूँ। क्योंकि अभी तभी तो तुरंत शिफ्टिंग के बाद ही मुझे मेरी प्रेगनेंसी की बात पता चला था। तो मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया, होम रेमेडी वगैरह सब कुछ। जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही थी वो मुझे सूट कर रहे थे, अब नहीं सूट कर रहे हैं। मैंने कुछ चेंज करके भी देखा, बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट में भी ट्राई करा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं, ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके सेकंड मुझे बहुत एक्सेसिव हेयर फॉल शुरू हो गया, इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा। तो आई थिंक क्योंकि वो मानसून सीज़न था, रेनी सीज़न। तो रेनी सीज़न में बाल झड़ने बहुत ही कॉमन होते हैं, उसमें सबके बाल हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है सबके साथ। मैंने सोचा वही हो रहा है, बट एक्सेसिव, मतलब ये वो दूसरे ही लेवल का जो कहते हैं ना हेयर फॉल हो रहा था। आप ऐसे करो, इतने बाल मेरे पूरे घर में सिर्फ फ्लोरिंग पे मुझे सिर्फ मेरे हेयर फॉल दिख रहा था। यहाँ तक कि मेरे फैमिली मेम्बर्स परेशान हो गए थे मेरे बाल से। उन्हें हर जगह आप कितना भी झाड़ू कर लो, पोछा कर लो, क्लीनिंग कर लो, मतलब इतना ज़्यादा हेयर फॉल। आई कांट बिलीव, आई कांट टेल यू, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। हाँ, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है, बट इस टाइप का हेयर फॉल बिल्कुल नहीं। मैंने कई दिन तक अपने बालों को झाड़ना बंद कर दिया था कि अभी हो सकते हैं बाल गिरने, टूटने। बट आप ऐसे सो रहे हो, आपके पूरे बेडशीट, पिलो कवर्स में बहुत सारे बाल, तो ये बहुत एक्सेसिव हो रहा था। कोई हेयर ऑयल, कोई शैम्पू जो सूट कर रहे हैं वो कर ही नहीं रहे हैं, नया ट्राई कर रहे हैं तो वो भी नहीं हो रहा है। सो आई एम वेरी वरिड। फिर जब मैंने अपने प्रेगनेंसी को फाउंड किया, मैं 1-2 विज़िट करने के बाद
फिर मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि ऐसा-ऐसा हो रहा है, क्या ये प्रेगनेंसी सिम्पटम्स है? मेरे ऐसे दिमाग में आया क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना था प्रेगनेंसी में ये भी सिम्पटम्स होते हैं। तो मेरे डॉक्टर ही इज़ वेरी जेन्युइन पर्सन, तो उन्होंने मुझे बहुत नॉर्मली ही समझाया कि हाँ, ये इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, क्योंकि होता है, क्योंकि बॉडी इतना हार्मोन चेंजेस होता है, तो बहुत लोगों को नौज़िया, वॉमिटिंग, चक्कर की प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को इस तरह की भी प्रॉब्लम होती है कि आपके फेस पे एक्ने हो जाना, आपका एक्सेसिव हेयर फॉल होना। इसी के साथ-साथ मेरे फेस पे, अब वो आपने सुना होगा, ये शायद कॉमन ही है कि थोड़ा-थोड़ा डार्क स्पॉट्स, नॉट पूरा पूरा कलर ही मेरा काला हो गया था। कहीं-कहीं बहुत, जैसे छोटे-छोटे इस तरह के यहाँ के डार्क स्पॉट्स यहाँ पे। मेरी बैक काफ़ी काली हो गई थी, जो मुझे काफ़ी बाद में पता चला। तो ये सब चीज़ें होती हैं और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं इसे फेस कर रही थी। सो आई एम वेरी वरिड। मैंने उनसे बात करी, क्या इसका कुछ कम करने का वो है? क्या इसकी कोई मेडिसिन है या फिर कुछ मैं और ले सकती हूँ? होम रेमेडी, कोई प्रोडक्ट, एनीथिंग, एनीथिंग। तो उन्होंने कहा कि नो, दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये होना ही है, ये होगा। आपके किसी भी मेडिकल होम रेमेडी या मेडिकल ट्रीटमेंट या दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता है। और उसी के साथ-साथ ये आपको टाइम देना पड़ेगा और सेकंड ट्राइमेस्टर से ये चीज़ें कम होने लगेगी। कुछ-कुछ लोगों की ये पूरी प्रेगनेंसी थ्रू आउट पूरी प्रेगनेंसी चलती है। आफ्टर गिविंग बर्थ योर बेबी चीज़ें सारी ठीक हो जाती हैं और अब आपको सेकंड ट्राइमेस्टर से भी फ़र्क दिखने लगता है। तो उन्होंने बहुत कॉमनली समझाया। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्योंकि आपको सिर्फ़ फॉलिक एसिड की ही टैबलेट चलती है, आपको आयरन, कैल्शियम नहीं देते हैं। तो उन्होंने कहा कि सेकंड ट्राइमेस्टर ठीक हो जाएगा, आप अपनी डाइट पे बस ध्यान रखो, हार्मोनल चेंजेस होने दो, जो हो रहे हैं। अगर बाल जा रहे हैं तो नए आएँगे, स्किन में अगर ये हो रहा है तो स्किन भी सुधरेगी। डाइट का बहुत अच्छा ध्यान रखना है बस, और किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर होम रेमेडी प्रोडक्ट्स पे नहीं जाना है, क्योंकि ये एक मिथ होगा आपकी प्रेगनेंसी में। एक्ने और ये सब अगर लक्षण आ रहे हैं तो वो आप उससे क्योर कर जाए, वो अपने टाइम से ही जाएंगे। तो मैंने डॉक्टर की बात मानी, मैंने अपने डाइट को अच्छा रखा और फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप कितनी भी होम रेमेडीज़ कर लो, मैंने तो बहुत कुछ किया था जब तक मुझे पता नहीं था। मैंने फेस वॉश ट्राई किए, ये किया, वो किया, दुनिया भर की चीज़ें करने के बाद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने उसे छोड़ दिया। मैं जो कर रही थी वही कर रही थी, अच्छा खा रही थी, यही सब काम मैं कर रही थी। हाँ, अगेन, और जो मेरे ब्लैक स्पॉट्स थे वो भी थे। फिर जब से मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ, चीज़ें कंट्रोल में आना शुरू हो गई। सबसे पहले हेयर फॉल, जो कि बहुत एक्सेसिव हो रहा था, मुझे खुद ही ये कम होने दिखे जैसे मेरा 4th मंथ स्टार्ट हो गया। आफ्टर 1-2 वीक दे आर नॉर्मल इन देयर सिचुएशन, इतना हेयर फॉल नहीं हो रहा था। धीरे-धीरे 4th मंथ तक वो बंद हो गया हेयर फॉल। एक्ने धीरे-धीरे इसको 5th to 6th मंथ लग गए। अब आप खुद ही देख रहे होंगे, पहले की वीडियो में भी आप देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा एक्ने आ रहे थे, जबकि इतने मुझे नहीं आते हैं बिल्कुल भी। तो वो आ रहे थे, बट अब देखिए क्लियर स्किन है। तो वो सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होने 5th-6th तक वो बहुत आराम से ये वाले लक्षण जो होते हैं, जो पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके कम हो जाते हैं, तो मेरे भी हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। डार्क स्पॉट्स थे वो भी चले गए। पूरी जो बैक थी वो काली पड़ रही थी, जो पूरा नहीं हो रहा था, थोड़े-थोड़े कुछ-कुछ जगहों पे कुछ-कुछ पार्ट्स में हो रहा था, तो वो भी बिल्कुल ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए। तो आई एम वेरी हैप्पी। अगर आपको भी ऐसा एक्ने या डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है तो डोंट यूज़ एनी प्रोडक्ट। आपको पहले ही डॉक्टर मना करेंगे, आपको एक केमिकल, कितना भी नेचुरल प्रोडक्ट हो, प्लीज़ स्टॉप यूजिंग दिस। क्योंकि बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनकी स्किन पूरी काली पड़ जाती है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आपके साथ ये हो रहा है, मैं आपको 2 चीज़ें सजेस्ट करूँगी, दे आर रियली वर्क फॉर यू। पहले तो आप एलोवेरा जेल अप्लाई करिए, और दूसरा जो है, आप विटामिन डी की कैप्सूल है उनको ट्राई करिए। तो विटामिन डी की कैप्सूल को एलोवेरा जेल में मिलाकर अप्लाई करिए। दिस इज़ रियली गुड। मैंने भी ट्राई किया था, बहुत ही अच्छा है। एलोवेरा जेल इज़ रियली रियली गुड। नेचुरल ले लो या फिर कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लो, तो एलोवेरा जेल और विटामिन डी इट्स बेस्ट। जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो करेंटली, यूज़ करना बंद कर दो, कोई भी फ़ायदा नहीं पड़ेगा, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट, होम रेमेडी आपको काम नहीं देगी, क्योंकि ये बॉडी की बहुत अलग सिचुएशन है, होती है इस टाइम में। तो मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर से ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। थर्ड, मुझे बहुत कॉमनली
नहीं सुनने में आया था, बट आई फेस अ लॉट दिस प्रॉब्लम। दिस इज़ अ वजाइनल इन्फेक्शन। वजाइनल इन्फेक्शन ने मुझे बड़ा ट्राइमेस्टर में, मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में परेशान किया था, क्योंकि अक्सर ऐसे तो हो जाता है, बट व्हेन माय आई कंसल्ट विद माय डॉक्टर, तो उन्होंने बताया कि हाँ, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। क्योंकि मुझे एक एक हफ्ते में हो रहा था, मतलब एक हफ्ते होता था, फिर 2 दिन ठीक रहता था, फिर हो जाता था, मतलब ये कंटिन्यू ऐसा नहीं होता था। और क्योंकि आप अपनी जो दवाइयाँ मैं पहले ले रही थी, मुझे पता था कि वजाइनल इन्फेक्शन या यूरिन इन्फेक्शन, स्पेशली जब इन्फेक्शन होता है तो यूरिन इन्फेक्शन, जिसे यूटीआई कहते हैं, वो भी होता है, बट इट्स नॉट यूरिन इन्फेक्शन। मुझे बार बार यूरिन के लिए नहीं जाना पड़ता था, बट मुझे ईचिंग बहुत ज़्यादा होती थी वजाइना में। तो इस वजह से मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। आप हर वो दवाई नहीं ले सकते हैं। मेरी वो सॉल्ट वाटर वाली रेमेडी जो बिल्कुल 100% वर्क करती है, आप लोग में से कई लोगों ने मुझे कमेंट करके खुद ही बताया है, दिस इज़ अ रियली रियली मैजिकल रेमेडी। तो वो भी मुझे उस वक्त काम नहीं कर रही थी। हाइजीन का मैं ध्यान रख रही थी, हाइड्रेटेड रख रही थी खुद को। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि येस, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन योर प्रेगनेंसी। और ये कोई ठीक नहीं है कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो सकता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड, बहुत लोगों को तो थर्ड ट्राइमेस्टर में भी ये शिकायत आती है फॉर यूरिन इन्फेक्शन की, क्योंकि ब्लैडर पे आपके बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। इस वजह से यूरिन इन्फेक्शन मोस्टली देखा गया है तो थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होता है। पर मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही इसकी बॉडी प्रॉब्लम चल रही थी, तो डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन प्रेस्क्राइब की। वो एक कैप्सूल लाइक थी, जिसे इंसर्ट करना था आपको अपने वजाइना में, और उसके बाद आपको यूरिन पास नहीं करने जाना था। तो इट्स बेटर कि आप उससे रात में ही ट्राई करें, उसे इंसर्ट कर लें, आराम से सो जाए। और ये 3 दिन का कोर्स था, तो उसमें एक स्ट्रिप में 3 कैप्सूल होती थी। तो वो मैंने ट्राई किया और जिससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा, और उन्होंने एक क्रीम लिख कर दी थी। तो वो मैं नाम नहीं बताऊंगी कि कौन सी क्रीम थी, क्योंकि देखिए आपके हर किसी को हर चीज़ नहीं सूट करती। ये प्रेगनेंसी में मैं अलग दवाई ले रही थी, उसके पहले यूरिन इन्फेक्शन जब भी हुआ था उसकी मेडिसिन अलग थी। तो आप अपने बॉडी के हिसाब से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही उनसे ही लें। तो इस तरह की मुझे कैप्सूल दी और एक ऑइंटमेंट दिया उसे लगाने के लिए, तो उससे मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ। बट आफ्टर सम टाइम वो 3 दिन वाली जो कोर्स थी कैप्सूल की, वो मुझे तभी लेनी रहती थी जब मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ। और उसके बाद मैं ठीक हो जाती थी, बट मैं ठीक होती थी, यहाँ फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 1.5 हफ्ते बाद मुझे ये प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गई थी। देन आई अगेन कंसल्ट विद माई डॉक्टर कि ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, और मैं काफ़ी इससे झेल गई हूँ। क्योंकि एक्ने अकने कोई इतना नॉट वेरी नॉर्मल थिंग, बट वजाइनल इन्फेक्शन इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। तो मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने इस तरह की एक कैप्सूल दी जिसमें 7 डेज़ का कोर्स था। उन्होंने मुझे ये रेकमेंड किया कि आप इसे लो 7 डेज़ के लिए। वो 3 डेज़ के लिए था, ये 7 डेज़ के लिए था। और इसमें पूरा लिख के भी रखा है आपके वीक के हिसाब से, संडे मंडे, तो आप भूलोगे भी नहीं। तो इस तरह की थी, सेम यही थी। ये येलो कलर की थी, पहली वाली पिंक कलर की थी, थोड़ी इससे बड़ी थी। इसको भी सेम करना था, आपको वजाइना में इंसर्ट करना था 10 डेज़। तो मैंने इसको ट्राई किया, आपने देखो मैंने इसको 3 ही लिया। और अगेन मैंने सेट, जब मैं अपने सेकंड ट्राइमेस्टर में गई, आफ्टर 4 मंथ्स को क्रॉस करते करते 5th मंथ में आते आते मुझे ये वजाइनल इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से सॉल्व हो गई। तो मुझे ऐसा कुछ इन्फेक्शन वगैरह नहीं हुआ। तो इस ये कैप्सूल और वो उस ऑइंटमेंट यानी क्रीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ दिया। तो ये था मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ये बहुत मैं वजाइनल इन्फेक्शन से झेल गई। बट सेकंड ट्राइमेस्टर आते आते उसका फर्स्ट मंथ ख़त्म होते होते मैंने वजाइनल इन्फेक्शन फिर मुझे नहीं हुआ है। माय गॉड ग्रेस हम ना हो, क्योंकि इट्स अ वेरी पुअर सिचुएशन। तो ये एक आपके प्रेगनेंसी का लक्षण है कि आपको ये हो सकता है। अगर आपको हुआ है या है आपको ये प्रॉब्लम, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। वो इस तरह की मेडिसिन देंगे, आप उससे ठीक हो जाओगे, और उससे सहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कभी इसमें होम रेमेडीज़ काम नहीं आती है। तो प्लीज़ कंसल्ट विथ योर डॉक्टर कुछ भी और सीरियस होने से पहले, क्योंकि इन्फेक्शन होना बहुत अच्छी बात नहीं है, और इस सिचुएशन में खासकर। तो ये था मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लक्षण, किस तरह से मैंने डील किया, मेरे क्या अलग लक्षण थे। तो ये सब चीज़ें थी। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको भी इस तरह के कोई इस तरह की परेशानी हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को क्या परेशानी थी और आपने इसको किस तरह से क्योर किया।
अपने भी सजेशंस मुझे देते रहिएगा और कोई भी बात हो तो ज़रूर नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू, सी यू सून।